डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेनो के बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है कि स्टेनो क्या होती है और कौन कौन सी लैंग्वेज में होती है। तो देखिए, अपने यहाँ पर दो लैंग्वेज सिखाई जाती है। एक तो जो है हिंदी स्टेनो की है, जो कि ऋषि प्रणाली की है, जो हमारे यहाँ चलती है। इंग्लिश में जो है फिट्समैन की है, वो भी हम पढ़ाते हैं इंग्लिश में। दोनों ही लैंग्वेज सिखाते हैं। और रहा सवाल कि कितने समय में होता है, तो देखिए 2 पॉइंट होते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ, कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऑलरेडी एसएससी में क्लियर हो चुके हैं रिटर्न में, उसके बाद आते हैं, तो वहां पर जो है हम उससे भी फास्ट करवाते हैं। जो पहले ड्यूरेशन दिया गया होता है कि फॉर एग्जांपल 1 मंथ में करवा दिया हमने, क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम होता है सफिशिएंट कि केवल स्टेनो ही करना है। इसी प्रकार से हिंदी की बात भी कर लेते हैं, तो दोनों में हमारा लगभग 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है अपने यहाँ पर कंप्लीट बेसिक कोर्स के लिए। इसके बाद क्या होता है कि अपने यहाँ पर स्पीड की बात कर लेते हैं, तो वही स्पीड वाली बात भी आ गई। चैप्टराइजेशन करने के बाद हमारा स्पीड ही चलता है, डायरेक्ट उसी पे होता है और लगभग 100 की स्पीड भी आ जाती है। और आजकल आप देख सकते हैं जनरली किसी भी एग्जाम में जो होता है 100 की स्पीड तो मांगते ही है। कोर्ट के एग्जाम की बात करें तो उसमें 70 की स्पीड होती है, और इंग्लिश में बात करूँ मैं तो 90 की स्पीड होती है हाई कोर्ट में। इस प्रकार से अपनी जो है स्पीड वगैरह चलती है। और रहा सवाल कंप्यूटर का, तो देखिए स्टेनो और प्लस कंप्यूटर दोनों ही एक दूसरे के पार्ट होते हैं। स्टेनो की लैंग्वेज तो आपने हमसे सीख लिया, आपकी लैंग्वेज को कोई नहीं जानता है, इसलिए आपको क्या करना होगा, टाइपिंग भी सीखनी होगी, क्योंकि वहां पर जो है अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे आप टाइपिंग से, उसी से ही आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो दोनों ही कंपलसरी है और दोनों ही अपने यहाँ पर सिखाए जाते हैं। और सीखने की बात करें तो अपने यहाँ से सिलेक्शन भी अच्छे हुए हैं, कम से कम समय भी हुए हैं और कुछ पुराने भी हैं उनसे भी हुए हैं। तो दोनों ही हैं और सभी डिपार्टमेंट्स में हुए हैं। थैंक यू।